द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड का मतलब है खोया हुआ बच्चा। इस कहानी में एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ मेले घूमने आता है और वहाँ कई चीज़ें मिलती रहती हैं खाने पीने की, सुंदरता वाली। तो बच्ची इच्छा होती, बार बार डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से उसको खरीदने के लिए। पिताजी का स्वभाव कुछ रूखा है, वो हर बार इनकार कर देते हैं। यही क्रम चलता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि बच्चा मेले में खो जाता है। खोने के बाद रोता है। एक आदमी उसको सपोर्ट करता है, उसको ले जाता है गोद में। उसके बाद वो उस व्यक्ति से केवल एक ही बात मांग करता है कि मुझे मेरे माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। यानी सारी बातें मेले की भूल जाता है और ओनली एक ही शब्द बोलता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। अब ये कहानी में एक चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों बाल मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है। आप इसको समझिएगा। द लॉस्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई कहानी। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री सेट ऑफ नैरो लेंस, पतली पतली गलियों से छायादार स्थान, एंड एलिस, पतली पतली गलियाँ, इमर्ज्ड ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, जिसमें प्रसन्नता वाले समुदाय की भीड़ प्रकट होती थी। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ पैदल चलते थे, कुछ घोड़ों पर बैठे हुए थे। अदर सेट बीइंग कैरीड इन बम्बू, और दूसरे बांस से बने चीज़ों पर बैठकर आ रहे थे। एंड बुलक कार्ट्स, कुछ बैलगाड़ियों पर। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा बच्चा अपने पिता के पैरों के पास चल रहा था। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, ऐसा लगता था जैसे जीवन खुशियों से भरा हो। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, आओ बच्चे आओ, माता पिता ने पुकारा। एज ही लेग्ड बिहाइंड, क्योंकि पीछे रह गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लीड द वे, जो रास्ते में खिलौनों की दुकानें थी उससे आकर्षित होकर। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, अपने पिता के पुकारने पर आज्ञाकारी बच्चे की तरह वह जल्दी से पिता के पास गया, माता पिता के पास गया। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटे हुए खिलौनों पर थीं। एज ही केम, जब वह आया। टू वेयर दे स्टॉप्ड, जहाँ वे रुक गए थे। टू वेट फॉर हिम, बच्चे का इंतजार करने के लिए। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर, वह अपनी इच्छा को दबा नहीं पाया। ऑफ हिज हार्ट, अपने मन में। इवन दो ही वेल न्यू, हालांकि वो अच्छी तरह जानता था। द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, अपने माता पिता की आंखों में उस इनकार वाले भावना को। आई वॉन्ट डैट बॉय, ही प्रेडिड, उसने क्षमा याचना की, उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, पिता ने गुस्से से उससे देखा। इन हिज फैमिलियर टैरेंट वे, एक धमकी भरे विचार से। हिज मदर मेल्टेड बाय द ट्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर, उसकी माँ उस दिन के जो वातावरण था उससे कुछ द्रवित होकर बच्चे की तरह कोमल भावना से बोली। एंड गिविंग हिज फिंगर टू होल्ड, अपनी उंगली उससे पकड़ाई। सेड, कहा, लुक चाइल्ड, बच्चे देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट, ये सरसों वाला खेत था, सोने की तरह पीले पीले फूल लगे हुए थे। सेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, धरती पर मीलों मीलों तक फैले हुए थे। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गाड़ी, मधुमक्खियों का एक झुंड जो शोर करते हुए आगे बढ़ा। पर्पल विंग्स, बैगनी पंख थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, एक काला भंवरा या तितली आकर्षित होकर आगे बढ़ा। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, फूलों के सुगंध को लेने के लिए। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने पीछा किया। इन द एयर विद हिज गेज, उसने हवा में घूर कर देखा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, तब तक एक भौरे ने अपने पंख बंद किए। एंड रेस्ट, और विश्राम करने लगा। एट ही वुड ट्राई टू कैच इट, जैसे ही बच्चे ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। बट
इट वुड गो फ्लटरिंग, यह फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हवा में फड़फड़ाते हुए। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट काट इन इट इन हिज हैंड, जब वह लगभग इसे हाथ में पकड़ने ही वाला था। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तब माँ ने एक चेतावनी वाली आवाज़ दी, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, आओ बच्चे पगडंडी पर आओ। ही ran towards his parents gaily, वो प्रसन्नतापूर्वक माता पिता के साथ चला। एंड वॉकड abreast ऑफ देम, आगे बढ़ा। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे रह गया था। अट्रैक्टेड बाय लिटिल इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के पीछे, उनसे आकर्षित होकर। एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ वाले रास्ते पर साथ चलते हुए। दैट वर टीमिंग आउट, जो निकलकर बाहर आए थे। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, अपने छिपे हुए स्थानों से। टू एंजॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेते हुए। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम साइड ऑफ ए ग्रो, उनके माता पिता ने उन्हें एक कुंज से पुकारा। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, जहाँ वे एक कुएं की कगार पर बैठ गए थे। ही रैन टुवर्ड देम, बच्चा अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड, एक फूलों का गुच्छा नीचे गिरा। एज ही एंटर्ड, जैसे ही वह प्रवेश किया। द ग्रो, कुंज में। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूलते हुए। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड, वो अपने हाथ से गिरे हुए पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा। बट लो, लेकिन देखो। ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स, उसने फाख्ता की कूकने की आवाज़ सुनी। एंड रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, फाख्ता फाख्ता। द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम फॉरगॉटन हैंड्स, उसके हाथ से जो पंखुड़ियाँ गिरी थी उसे वह भूल गया। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा। हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बेनिन ट्री, जो बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे वस्तुओं को देख रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप, उसे एकत्रित करते हुए। दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, वे एक पतले सकरे फुटपाथ या पगडंडी पर आगे बढ़े। विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों के खेत से होते हुए मेले तक जाता था। एज दे नियर्ड द विलेज, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रोंग्स, जब वे गांव के पास पहुंचे, बच्चा कई पगडंडियों को देख सकता था जो रास्ते में थीं। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो मेले को जाते हुए चक्करदार स्थिति में थी। एंड फेल्ड एट वंस रिपेल्ड, इस प्रकार उसने ये अनुभव किया एक आश्चर्य की भावना का। एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और जहाँ वो जा रहा था वहाँ उसने बड़ी भ्रम की स्थिति को अनुभव किया। ए स्वीट मेकर सेलर हाक्ड, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फ़ी, एक मिठाई बेचने वाले ने आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फ़ी जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के कोने में। एंड क्राउड, और भीड़ को देखा गया। एंट्रेंस एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड, जो चारों ओर थी। हिज काउंटर एज द फूड ऑफ एन आर्किटेक्चर, उसने नक्शे बनाने वाले जो दुकानदार थे उनकी तरफ आगे बढ़कर मैनी कलर्ड स्वीट, जो कई रंग की मिठाइयाँ थीं, उनकी दुकानों को देखा। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जिन्हें चांदी और सोने के पत्तों से सजाया गया था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फ्रॉम द बर्फी, दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। बच्चे के मुंह में पानी आ गया जब उसने अपनी प्रिय पसंद वाली बर्फी को देखा। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से कहा, मुझे वह बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि जिसका वो प्रार्थना करेगा, जिसको मांगने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता उससे कहेंगे कि वह आज ग्रीडी, वो लालची था।
सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए वो आगे चल दिया। ए फ्लावर सेलर हाग्ड, एक फूल बेचने वाले ने आवाज लगाई, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का हार, गुलमोहर का हार। द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टेबली ड्राउन, बच्चा आकर्षित हुआ। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट, वो डलिए की तरफ आगे बढ़ा। वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड, जहाँ फूलों का ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मर्मर्ड, उसने आधे मन से धीरे से कहा, आई वांट दैट गार्लैंड, मैं वह माला चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, उसके माता पिता मना करेंगे, टू बाई हिम, उसे खरीदने के लिए, दोज फ्लावर, उन फूलों को, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो बोलेंगे, दैट दे वर चीप, कि वे सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए वह चल दिया। अ मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल, एक व्यक्ति एक डंडे को लेकर, एक बांस को लेकर खड़ा था। येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, जिसमें पीले लाल हरे और बैगनी गुब्बारे उड़ रहे थे। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, बच्चा बड़े आसानी से उस इंद्रधनुष रंग वाले रेशमी रंगों की तरफ बढ़ा। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और उसने अपनी उस तीव्र इच्छा को प्रकट करने की कोशिश की, टू पजेस देम ऑल, और उसको लगा कि जैसे सारे गुब्बारे ले ले। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बलून्स, कि उसके माता पिता उन गुब्बारों को नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, कि वह इस प्रकार के खिलौने खरीदने के लिए अत्यंत बड़ा हो गया है। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वह आगे की ओर चल दिया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक सपेरा बांसुरी बजाकर उस सांप पर इशारा कर रहा था जो डलिए में कुंडली मारकर बैठा था। इट्स हेड रेज इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान। उस सांप ने अपनी गर्दन को बड़ी शानदार तरीके से ऐसे झुकाया था जैसे कोई हंस हो। Which the music stole into its invisible ears like the gentle dripping of an invisible waterfall. उसके कानों में संगीत पहुंच रहा था अदृश्य कानों से, जैसे कि पानी की हल्की हल्की लहरें जा रही हों। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, बच्चा सपेरे के पास गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन ये जानते हुए कि माता पिता हैड फॉरबिडन हिम, उसे इनकार करेंगे, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इस प्रकार का भद्दा संगीत सुनने के लिए। एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड, जो वो सपेरा उस संगीत को बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फार्दर, वो आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, फिर एक झूले को देखा। मेन वेबिन एंड चिल्ड्रन carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी उस गतिपूर्वक चलते हुए झूले की ओर दिखाई दिए। shrieked and cried, चिल्लाते थे, चीखते थे, with dizzy laughter, और जोर से हंसी की आवाज़ भी आती थी। The child watched them intently and then he made a bold request. बच्चे ने बड़े ध्यान से उन्हें देखा, फिर बड़ी हिम्मत करते हुए निवेदन किया, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, मेरी माँ मेरे पिता, कृपया मुझे जाने दें। देयर वॉज नो रिप्लाई, उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की ओर मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उनके आगे वो बढ़ा। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने एक तरफ देखा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई भी संकेत नहीं था। ए फुल ड्रॉप, ए फुल डीप cry rose within his dry throat, and with a sudden
jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father." A foot deep cry rose. एक जोर से एक गहरी रोने की आवाज, विद इन ड्राई थ्रोट, गला सूख गया हो, एंड विद सडन, फिर अचानक, जर्क ऑफ हिज बॉडी, जैसे कि उसके शरीर को झटका लगा हो, ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वहां से भागा जहां खड़ा था, क्राइंग इन रियल फियर, भयभीत होते हुए, चिल्लाते हुए, मदर फादर, माँ पिता। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, हॉट एंड फियर्स, जो गर्म थे। ही फ्लश्ड फेस हिज कन्वर्स्ड विथ फियर, उसका चेहरा भय से दिखाई देने लगा, भयभीत दिखाई देने लगा, पैनिक स्टिकन, जैसे घबरा गया हो। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, वो पहले एक ओर भागा, देन द अदर साइड, फिर दूसरी ओर, हाइदर एंड दाइदर इन ऑल, चारों दिशाओं में इधर उधर भटका। डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, नोइंग, ये जानकर, नॉट वेयर टू गो, वो नहीं जानता था कहाँ जाना है। मदर फादर, ही वेल्ड, वह रोते हुए बोला, माताजी, पिताजी। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीली पगड़ी खुल गई थी, एंड हिज क्लॉथ बिकेम मडी, और उसके कपड़े में मिट्टी लग गई थी। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. इधर उधर भागते हुए जब उसने देखा, he stood defeated, वह थक कर खड़ा हो गया, his cries suppressed into sobs, उसकी चीखने की आवाज़ सिसकियों में बदल गई, and little distances, और थोड़ी दूरी पर, on the green grass, he could see, वह हरी घास को देख सकता था, through his filmy eyes, अपनी धुंधली आंखों से, मेन एंड वीमेन टॉकिंग, पुरुष स्त्रियां बात कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पाचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, उसने ध्यान से उस भीड़ को देखा जहां लोग चमकीले पीले वस्त्र पहने हुए थे, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन वहां उसके माता पिता का कोई संकेत नहीं था, अमंग दिस पीपल, इन लोगों के बीच में। हु सीम टू लाफ एंड टॉक, जो हंसते हुए बातचीत करते हुए दिखाई पड़ते थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जैसे कि वो केवल हंसने और बातचीत करने के लिए कोई काम कर रहे हैं। ही रेन क्विकली अगेन, वह तुरंत भागा, दिस टाइम टू श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ उसने उस भीड़ को देखा जो इकट्ठी हुई थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विथ मीन, सारे स्थान एक एक इंच भरे हुए थे व्यक्तियों से। बट ही रैन थ्रू पीपल लेग्स, लेकिन वह फिर भी उन लोगों के बीच, उनके पैरों के बीच से भागा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, उसकी छोटी छोटी सिसकियाँ ठहर गई थीं, मदर फादर, माता पिता कहते हुए। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के नज़दीक, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, किसी प्रकार वह भीड़ अत्यंत घनी हो गई थी। मैन जॉस्टेड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन, भारी शरीर वाले व्यक्ति, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर, जिनके चेहरे अत्यंत हथियारों की तरह हट्टे कट्टे कंधे वाले लोग। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल, बच्चे ने संघर्ष किया, टू थर्स्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, उनके बीच, पैरों के बीच घुसते हुए, बट लेकिन, नॉक टू एंड फ्रो बाई देयर ब्रूटल मूवमेंट, उनके उस हिंसात्मक गति के साथ उसे गिरा दिया गया। ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड अंडर फुट, उसे पैर के नीचे कुचल दिया गया होता, हैड ही नॉट सीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि उसने अपनी आवाज़ को पूरी ताकत से न निकाला होता। फादर मदर, पिताजी माताजी। ए मैन इन सर्जिंग क्राउड, उस उमड़ती हुई भीड़ में एक व्यक्ति ने हर्ड हिज क्राई, उसके रोने की आवाज़ सुनी, एंड और स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, अत्यंत कठिनाई के साथ झुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उस बच्चे को गोद में उठा लिया।
हाउ डिड यू गेट देयर योर चाइल्ड, खुद बेबी आर यू, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड, व्यक्ति ने पूछा, एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जब उसे भीड़ से अलग ले गया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा और जोर से रोने लगा, देन एवर नाउ, पहले की अपेक्षा, एंड ओनली क्राइड, और वो केवल यही चिल्लाया, आई वॉन्ट माई ब्रदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ, मेरे पिता चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूट हिम बाई टेकिंग हिम राउंड अबाउट, उस व्यक्ति ने उस बच्चे का ध्यान हटाने के लिए उसे झूले के पास ले गया। विल यू हैव राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर चढ़ोगे? ही जेंटली आस्क्ड, उसने धीरे से पूछा, एज ही अप्रोचिंग द रिंग, झूले के पास पहुंचते हुए। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू द थाउजेंड श्रिल्ड सॉफ्ट्स, उसके गले में हजारों चीखने की आवाज़ आई, सिसकियों की आवाज़ आई, एंड ही ओनली साउटेड, और वो केवल यही चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन हेडेड टुवर्ड द प्लेस, वो व्यक्ति उस बच्चे को उस स्थान से एक ओर ले गया, वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा, जहाँ सपेरा अब तक अपने बांसुरी पर उस झूमते हुए कोबरे की ओर बांसुरी बजा रहा था। लिसन टू दैट, उसे सुनो, नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे उस मधुर संगीत को सुनो, ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपनी आंखें बंद कर लीं, एंड साउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, और दुख के साथ दोहरी आवाज़ में चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे पिता, मुझे मेरी माँ चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलूज, अब व्यक्ति उस बच्चे को गुब्बारों के पास ले गया। थिंकिंग, सोचकर, द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून, कि गुब्बारों के रंगीन चमकदार आकर्षण वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, बच्चे को ध्यान को बदल पाएंगे, एंड क्वाइटन हिम, और उसको शांत कर देंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम इंद्रधनुष रंगों वाला गुब्बारा चाहोगे? ही परसुएसली आस्क्ड, उसने उत्सुकता के साथ पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, बच्चे ने उस उड़ते हुए गुब्बारों से अपनी आंखें मोड़ ली, एंड जस्ट सॉफ्ट, और केवल यही सिसकी ली, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मैं अपनी माता को, अपने पिता को चाहता हूँ। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बच्चा, मनुष्य उस बच्चे को निरंतर शांत कराने की कोशिश करता रहा। बोर हिम टू द गेट, गेट की तरफ जाते हुए, वेयर द फ्लावर सेलर सैट, जब फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या तुम उन अच्छे फूलों को सुगंध से पहचान सकते हो? चाइल्ड, देखो, वुड यू लाइक ए गार्लैंड, क्या तुमको माला पसंद है? टू पुट राउंड योर नेक, तुम्हारे गर्दन में पहना दी जाए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चे ने उस डलिए के पास से अपना चेहरा पीछे कर लिया, एंड रिट्रीटेड हिज सॉप्स, और अपनी सिसकियों को दोहराते हुए बोला, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मैं अपनी माँ को चाहता हूँ, मैं अपने पिता चाहता हूँ। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई गिफ्ट ऑफ स्वीट, ये सोचकर कि बच्चे की निराशा को एक मिठाई के उपहार के द्वारा बदलने की कोशिश करेंगे। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, व्यक्ति उस बच्चे को मिठाई की दुकान पर ले गया। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम कौन सी मिठाई पसंद करोगे? ही आस्क्ड द चाइल्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपना चेहरा मोड़ लिया, एंड ओनली सॉफ्ट, और केवल सिसकियाँ ली, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ, मुझे मेरे पिता चाहिए।